नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है गुना जिले से, जहां गुना की आरोन ब्लॉक की ग्राम पंचायत पतलेश्वर में बने प्रधानमंत्री आवास को IGBC नेस्ट प्लस रेटिंग सिस्टम के तहत प्रमाणित किया गया है। ये भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री आवास है जिसे इस प्रतिष्ठित ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग से नवाजा गया है। पेश है गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी की ये रिपोर्ट। गुना जिले के ग्राम पंचायत पतलेश्वर आरोन में स्थित प्रधानमंत्री आवास को IGBS नेस्ट प्लस रेटिंग सिस्टम के तहत प्रमाणित हुआ है। यह सिस्टम इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह भारत का पहला प्रधानमंत्री आवास है जिसे IGBS नेस्ट प्लस रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आकाशवाणी को बताया, गुना जिले के लिए यह अत्यंत गर्व और ऐतिहासिक क्षण है कि हमें ग्राम पंचायत पतलेश्वर जो आरोन पे है, वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास को जनवरी 2026 में IGBC नेस्ट प्लस रेटिंग सिस्टम के तहत उसको प्रमाण प्राप्त हुआ है। ये भारत का पहला प्रधानमंत्री आवास है जिसे ये सम्मान प्राप्त, और ये दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब हम ऊर्जा दक्ष, पर्यावरण अनुकूल और सतत आवास के रूप में काम कर रहे हैं। आवास में ऊर्जा संरक्षण को लेकर जल दक्षता, बेहतर आंतरिक वातावरण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के जैसे ग्रीन बिल्डिंग मानकों का भी उपयोग किया गया है। यह उपलब्धि में हमारी पूरी टीम की भागीदारी रही। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी दूसरी खबर है देवास जिले से, जहां संकल्प से समाधान अभियान के तहत ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवास से हमारे संवाददाता नितिन गुप्ता। देवास जिले में संकल्प से समाधान अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 31 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर संचालित कर हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। संकल्प से समाधान अभियान के प्रथम चरण में घर घर जाकर ग्राम स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी के गठित दल द्वारा आवेदन के एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है। अभियान का पहला चरण 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें ग्राम पंचायत और नगरीय वार्ड स्तर पर गठित समितियां घर घर जाकर तथा शिविरों के माध्यम से आवेदन और शिकायतें एकत्रित कर रही है। यह अभियान 4 चरणों में चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 60 से अधिक प्रमुख योजनाओं और सेवाओं को कवर किया जा रहा है। अभियान का पहला चरण 12 जनवरी से 15 फरवरी तक चलाया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायतों के साथ शहरी क्षेत्रों से भी शिकायतें प्राप्त की जा रही है। इसके पश्चात दूसरे तथा तीसरे चरण में शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। चौथे तथा अंतिम चरण में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में हित लाभ के वितरण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। हमारी अगली खबर है जबलपुर जिले से, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने अनुकरणीय पहल करते हुए मां नर्मदा तट पर ग्वारी घाट पर बैठकर पढ़ाई करने वाले बच्चों को टैबलेट प्रदान किए। मुख्य न्यायाधिपति के हाथों से टैबलेट पाकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ज्यादा जानकारी दे रही हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी। गणतंत्र दिवस पर चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, प्रशासनिक न्यायाधीश विवेक रूसिया, जस्टिस विवेक अग्रवाल सहित अन्य न्यायाधीशगण ग्वारी घाट पहुँचे और बच्चों से मिलकर उन्हें पढ़ाई करने टैबलेट के साथ अन्य उपहार भी दिए। न्यायाधिपति के हाथ से उपहार पाकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा मां नर्मदा के दर्शन के लिए गौरी घाट आए थे। उसी दौरान उन्होंने घाट की सीढ़ियों पर आसपास की बस्तियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ते देखा। खुले आसमान के नीचे बच्चों को निःशुल्क सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाते शिक्षक पराग दीवान का समर्पण देखकर चीफ जस्टिस काफी प्रभावित हुए थे। उसी समय उन्होंने इन बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था। चीफ जस्टिस ने बच्चों को बिना किसी सरकारी सहायता के निःशुल्क पढ़ा रहे शिक्षक पराग दीवान को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया। इसके बाद न्यायाधिपति गौरी घाट पहुँचे, जहाँ उन्होंने तकरीबन 60 बच्चों को टैबलेट के साथ ही 175 बच्चों को स्कूल बैग और स्टेशनरी की आवश्यक सामग्री भी वितरित की। इस दौरान उन्होंने ग्वारीघाट में बच्चों की पढ़ाई के लिए पक्का और सुरक्षित शेड भी स्वीकृत किया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधिपति संजीव सचदेवा ने कहा कि न्याय व्यवस्था को भी ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए आगे आकर भूमिका निभानी चाहिए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है धार जिले से, जहां ऐतिहासिक भोजशाला में परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले बसंत पंचमी का पर्व व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के साथ संपन्न हुआ। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं धार से हमारे संवाददाता सुनील सचान।
पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय पर स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले बसंत पंचमी पर्व को लेकर इस वर्ष भी 5 दिवसीय बसंत उत्सव का आयोजन व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के साथ किया गया। भोजोत्सव समिति द्वारा आयोजित 5 दिवसीय बसंत उत्सव में अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन संपन्न हुए। बसंत उत्सव के पहले दिन बसंत पंचमी पर मां वाग्देवी के तेल चित्र के साथ नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आकर दर्शन, पूजन और हवन किया। बच्चों के विधा संस्कार किए गए। विशाल धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार और स्वामी स्वदेशानंद गिरी ने संबोधित किया। उत्सव के दूसरे दिन मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्र सेविका समिति की प्रांत कार्यवाहिका भारती दीदी कुशवाहा ने महिलाओं को प्रेरित किया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी संपन्न हुआ, जिसमें प्रख्यात कवि सत्यनारायण सत्तन सहित देश के अन्य ख्यातनाम कवियों ने काव्य पाठ किया। भोजोत्सव समिति द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले प्रतिष्ठित मां वाग्देवी सम्मान 2026 से इस वर्ष प्रसिद्ध राष्ट्रकवि डॉक्टर संदीप शर्मा को सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। अब हम बात करते हैं इंदौर जिले की, जहां नागरिकों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संकल्प से समाधान अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर नगर निगम भी प्रत्येक नागरिक को अभियान से लाभान्वित करने के लिए शिविरों का आयोजन कर रहा है। और अधिक जानकारी इंदौर से हमारे संवाददाता मनिंद्र कुमार दुबे से। केंद्र और राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाने के लिए जिले में संकल्प से समाधान अभियान शुरू किया गया है। पहला चरण 12 जनवरी से 15 फरवरी, दूसरा चरण 16 फरवरी से 16 मार्च, तीसरा चरण 16 मार्च से 25 मार्च और अंतिम चरण 26 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत इंदौर नगर निगम क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में शिविर आयोजित कर शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं तथा लक्ष्य आधारित योजनाओं से आम नागरिकों को लाभान्वित किया जा रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया, जनहितैषी योजनाओं का लाभ सबको मिले, गरीब कल्याण के माध्यम से महिलाओं के सम्मान में और युवाओं को स्वाभिमानी बनाने की दृष्टि से पूरे मध्य प्रदेश में 12 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक अलग अलग 3 चरणों में सारी जनहितैषी गरीब कल्याण की योजनाओं के शिविर लगाए जा रहे हैं, और जिसके माध्यम से सुविधाएं लोगों के घर तक पहुंचे, योजनाओं का लाभ मिले। और इस हेतु इंदौर नगर निगम भी लगातार वार्ड में इन शिविरों का आयोजन कर रहा है। फिलहाल अभियान के पहले चरण में 10 फरवरी तक शिविर आयोजित कर वार्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से हितग्राही मूलक जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। अभियान के अंतर्गत नगर पालिक निगम इंदौर विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय योजनाओं जैसे पेंशन योजनाएं, पीएम स्वनिधि योजना, अविवादित संपत्तियों के नामांतरण, भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र सहित लगभग 13 सेवाओं के लिए आवेदन प्राप्त कर उनका त्वरित निराकरण कर रही है। अभियान के दौरान शहर में स्वच्छ एवं शुद्ध जल प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए जल सुनवाई के माध्यम से जल संबंधी समस्याओं के आवेदन प्राप्त कर उनके समाधान का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे। हमारी अगली खबर है डिंडौरी जिले से, जहां कृषि नवाचार और परंपरागत फसलों के संरक्षण को नई दिशा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति की गई है। इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए जिले की गौरव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी मिलेट्स क्वीन लहरी बाई को नियुक्त किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं डिंडौरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया। जिले में कृषि नवाचार और परंपरागत फसलों के संरक्षण को नई दिशा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति की गई है। इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए जिले की गौरव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी मिलेट्स क्वीन लहरी बाई को नियुक्त किया गया है। लहरी बाई मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति से संबंध रखने वाली एक साधारण कृषक महिला हैं, जिन्होंने अपने असाधारण कार्यों से देश विदेश में डिंडौरी जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने पारंपरिक मिलेट्स की 150 से अधिक किस्मों के बीजों का संरक्षण कर एक अनूठा बीज बैंक स्थापित किया है। यह बीज बैंक न केवल जैव विविधता के संरक्षण का सशक्त उदाहरण है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में टिकाऊ और पोषण युक्त कृषि का भी मजबूत आधार है। मिलेट्स के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार में उनके अतुलनीय योगदान के लिए लहरी बाई को वर्ष 2021-22 में पादम जीनोम संरक्षक किसान सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी मान्यता मिली। उनकी यह उपलब्धियां यह दर्शाती हैं कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक सोच के समन्वय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।
अब हम रुक करते हैं ग्वालियर जिले की तरफ, जहां भारत सरकार के नियुक्ति मिशन के अंतर्गत टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल अकादमी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में 336 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। पेश है हमारे ग्वालियर संवाददाता नवीन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पिछले दिनों सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर सहित देश के अनेक स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में भारत सरकार के नियुक्ति मिशन के अंतर्गत टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल अकादमी में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। अपर महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर आनंद प्रताप सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित रोजगार मेले में 336 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक ब्रजेश कुमार भी उपस्थित थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में शामिल होने आए अभ्यर्थियों को संबोधित किया। इस रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों ने पारदर्शी पहल के लिए प्रधानमंत्री के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। अपर महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल आनंद प्रताप सिंह ने कहा कि रोजगार मेला एक कार्यक्रम भर नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य की दिशा में सशक्त कदम भी है। देश के कुल 45 केंद्रों में आयोजित हुए रोजगार मेले में 61,000 से अधिक नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। संयुक्त निदेशक ब्रजेश कुमार ने कहा कि रोजगार मेला का उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में रोजगार एवं स्वरोजगार से रिक्त पदों को शीघ्र भरना है। देश भर में 45 केंद्रों पर आयोजित हुए रोजगार मेलों में से 17 मेलों की जिम्मेदारी देश की प्रथम रक्षा पंक्ति व सीमा सुरक्षा बल को दी गई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है हरदा जिले से, जहां आदर्श महाविद्यालय में मेरा युवा भारत हरदा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तहत माय भारत माय वोट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में जिला युवा अधिकारी मोनिका चौधरी ने बताया कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार मेरा युवा भारत हरदा द्वारा राष्ट्रीय मतदान जागरूकता कार्यक्रम माय भारत माय वोट के अंतर्गत विशाल पदयात्रा, शपथ समारोह एवं मानव श्रृंखला का निर्माण करते हुए युवाओं में मतदान जागरूकता एवं मतदान का महत्व बताते हुए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विशाल पदयात्रा में अपनी सहभागिता दिखाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारी अगली खबर है नर्मदापुरम जिले से, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर पचमढ़ी में लगने वाला 10 दिवसीय प्रसिद्ध चौरागढ़ महादेव मेला 6 फरवरी से शुरू होगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता तनुज तिवारी। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में लगने वाला 10 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला 6 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। महाशिवरात्रि पर इसका समापन होगा। इस दौरान लाखों शिव भक्त श्रद्धालु पैदल ही भारी वजनी त्रिशूल लेकर ऊंची नीची सर्पीली पहाड़ी पर पैदल 3 किलोमीटर दूर चौरागढ़ पहुंचकर महादेव मंदिर में त्रिशूल अर्पित करेंगे। पचमढ़ी में महाशिवरात्रि पर लगने वाले महादेव मेले का प्राचीन इतिहास है। उज्जैन और ओंकारेश्वर शिव मंदिरों के बाद पचमढ़ी महादेव का श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व है। करीब 4200 फीट ऊंचाई पर बने चौरागढ़ मंदिर में 6 से 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचेंगे। खासतौर पर सर्वाधिक शिव भक्त विदर्भ से त्रिशूल अर्पित करने पहुंचते हैं। मेले की भव्यता को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा सहित सभी तरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले के सफल संचालन के लिए प्रशासन ने मटकुली से चौरागढ़ और नांदिया जंक्शन से नांदिया ग्राम तक पूरे क्षेत्र को 13 सेक्टरों में विभाजित किया है। प्रत्येक सेक्टर के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनका काम क्षेत्र में सभी व्यवस्थाओं को देखना है। इस दौरान नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा जिले के अधिकारी कर्मचारी आपसी तालमेल बनाकर मेले की व्यवस्थाओं को देखेंगे। मेले के दौरान सभी पॉइंट पर पुलिस, होमगार्ड, राजस्व और चिकित्सकीय स्टाफ मौजूद रहेगा। मेला क्षेत्र में सहायता केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। विशेष तौर पर महिलाओं की सहायता के लिए महिला प्रकोष्ठ कंट्रोल रूम अलग से होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से तनुज तिवारी। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.